दोस्तों, फिर मैं मौजूद हूँ आपके साथ नए वीडियो से। छोटी छोटी टॉपिक्स होती हैं और जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं ज्योतिषीय सलाह से, और कुंडली बनाकर उसकी कैलकुलेशंस को जानकर आप स्वयं भी देख सकते हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ, बहुत लोग पूछते हैं क्या मैं शेयर ले पाऊँगा जीवन में, किस कंपनी के शेयर लेना मेरे लिए मुनासिब होगा जिसमें लाभ अच्छा मिले। हर कोई चाहता है यदि वो शेयर में इन्वेस्ट करे तो एक लंबे अरसे बाद जब भी वो पैसा विड्रॉ करे तो कम से कम उसे अच्छा लाभ मिले। तो सर्वप्रथम ये देखा जाता है, यदि तृतीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी, कुंडली में तृतीय भाव मुख्य है, पंचम भाव मुख्य है, 11वां भाव और छठा, यदि तृतीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी लाभ से जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति अपने जीवन में शेयर जरूर खरीदेगा। अब बात रही कि क्या शेयर से मुनाफा मिलेगा, तो उसके लिए पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 6 एवं 11वें भाव से जुड़ा है तो व्यक्ति को जरूर उस शेयर लेने से भविष्य में पैसे की अच्छी प्रॉफिट होगी। इसी तरह यदि मान के चलिए अगर 5 कंपनी की अलग अलग कुंडली है, व्यक्ति जानना चाहता है तो प्रत्येक कुंडली को बनाकर प्रत्येक कुंडली के पंचम भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखकर यह जानने का प्रयास करे कि किस कंपनी के शेयर लेने से प्रॉफिट है। उसे 5 कंपनी अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 बना ले और 5 के लिए 1 से लेकर 249 के बीच, जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है, हर कंपनी के लिए कोई अलग संख्या लेकर कुंडली बना ले। कुंडली बनाने के बाद पहली कुंडली में क्या, जिस तरह मैं आपको गणना बता रहा हूँ उसी तरह सभी कुंडली में आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम पहली कुंडली जो आपने बनाई किसी संख्या के आधार पे, तो उस पर आपको ये करना है कि उसका तृतीय भाव देखना है। तृतीय भाव शेयर को इंगित करता है, अगर 11वें भाव से कनेक्शन है तो लाभ होगा। पंचम भाव जो कि लॉटरी और शेयर इन चीज़ों के लिए उस भाव से देखा जाता है, तो पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी धन भाव द्वितीय भाव से जुड़ा होना जरूरी है, छठे भाव से जुड़ा होना जरूरी है और 11वें भाव से जुड़ा जरूरी है। अगर तीनों भाव में से किसी भाव को 5th हाउस का सबलॉर्ड रिप्रेजेंट करता है तो व्यक्ति को निश्चय ही उन स्थितियों में जिस कंपनी का शेयर वो खरीदेगा उसमें बेनिफिट होती है। तो इसी तरह दर्शकों मैं आपको बताऊंगा कि आप 5 अलग अलग कंपनियों की कुंडली को प्रश्न के कुंडली के आधार पर भिन्न भिन्न संख्याओं देकर बना ले और फिर उसके बाद उस सभी कुंडली पर विचार करें। यह जरूर ध्यान रखें कि पंचम स्थान का स्वामी लाभ से जरूर जुड़ा हुआ हो और धन से जुड़ा हुआ हो एवं छठे भाव से जुड़ा हुआ हो, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी बेनिफिट होती है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इसी तरह की कुंडलियों में पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी तृतीय भाव एवं अष्टम भाव से कभी न जुड़ा हो, क्योंकि अगर इन तरह की अगर आप 5 कुंडलियां बनाते हैं तो यह ध्यान रखें कि तृतीय या पंचम भाव में तृतीय या अष्टम भाव मैं फिर से बताऊंगा, ये पंचम या अष्टम भाव में से कोई भी को ये रिप्रेजेंट अगर करता है तो डेफिनेटली उस कंपनी के शेयर ना खरीदे, उससे आपको इसमें नुकसान होगी। फिर मैं दर्शकों इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।